हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्रिएटिव कॉमर्स। तो आज हम अपना इशू ऑफ शेयर्स का चैप्टर कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। और हमने अभी तक अपना इशू ऑफ शेयर्स के कुछ बेसिक्स देखे थे कि शेयर्स क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, ये सब देखा था। आज हम देखेंगे इशू ऑफ शेयर से रिलेटेड हमारे कुछ टर्म्स होते हैं उन्हें, ठीक है। देखो, हमारा होता है सबसे पहले एक कैपिटल आगे में एक टर्म आगे जिसे हम कहते हैं ऑथराइज कैपिटल या फिर रजिस्टर्ड कैपिटल या फिर नॉमिनल कैपिटल। इसका मतलब होता है कि पूरी लाइफ टाइम में, यानी कि जो भी फर्म है वो फर्म जितने भी टाइम के लिए है उतने पूरे लाइफ टाइम के लिए वो कितनी कैपिटल उठा सकता है, कितनी कैपिटल उसके फर्म में होनी चाहिए। अगर 50 लाख है, 50 लाख, 1 करोड़, 60 लाख, 70 लाख, जितनी भी है, मतलब टोटल जितनी होनी चाहिए उसे हम कहते हैं ऑथराइज या फिर रजिस्टर्ड या फिर नॉमिनल कैपिटल। इससे ज़्यादा वो नहीं ले सकता। देखो, मैक्सिमम कैपिटल फॉर विच कंपनी इज़ ऑथराइज टू इशू शेयर्स ड्यूरिंग इट्स लाइफ टाइम, ठीक है। शेयर इशू करके तो कैपिटल पैसे लेके, ठीक है, ये हो गया हमारा ऑथराइज कैपिटल। ऑथराइज कैपिटल के दो पार्ट होते हैं, एक होता है इशूड कैपिटल, एक होता है अनइशूड होता है। इशूड होता है हमारा कि यानी कि ऑथराइज कैपिटल यानी कि अगर 50 लाख किए कि हम 50 लाख रुपए के शेयर्स इशू कर सकते हैं मार्केट में, ठीक है। तो अगर एक कंपनी ने 50 लाख में से 50 लाख में से 10 लाख के शेयर इशू कर दिए और 40 लाख के शेयर इशू नहीं किए, ठीक है, तो जो 10 लाख के शेयर कंपनी वालों ने 50 लाख में से 10 लाख के शेयर इशू कर दिए उसे हम कहते हैं इशू कैपिटल। और जो बचे हुए 40 लाख है जो अभी तक कंपनी ने इशू नहीं किए उसे हम कहते हैं अनइशू कैपिटल, ठीक है। देखो, इशू कैपिटल पार्ट ऑफ ऑथराइज दैट इज ऑफर्ड टू पब्लिक और अनइशूड पार्ट ऑफ ऑथराइज दैट इज नॉट ऑफर्ड टू पब्लिक, ठीक है। अब देखो, इशू कैपिटल के भी हमारे दो हो गए, एक हो गया सब्सक्राइब कैपिटल, एक हो गया अनसब्सक्राइब। सब्सक्राइब का मतलब होता है कि यानी कंपनी ने कितने इशू किए के 10 लाख इशू किए के 50 लाख उसकी ऑथराइज कैपिटल की, उसमें से 10 लाख उसने इशू कर दिए के, ठीक है। अब देखो, उस 10 लाख में से अगर लोगों ने 4 लाख के शेयर खरीद लिए, है ना, 10 में से 4 खरीद लिए, 4 लाख के खरीद लिए, ठीक है, तो वो होंगे हमारे सब्सक्राइब कैपिटल। और जितने नहीं खरीदे यानी 6 लाख के नहीं खरीदी तो वो हो गए कंपनी के लिए अनसब्सक्राइब कैपिटल। देखो, सब्सक्राइब पार्ट ऑफ इशू कैपिटल दैट इज सब्सक्राइब बाय द पब्लिक एंड पार्ट ऑफ इशू कैपिटल दैट इज नॉट सब्सक्राइब बाय द पब्लिक, ठीक है। अब देखो, मेरे पास सब्सक्राइब कैपिटल में भी दो आती है, यानी कि सबसे पहले ऑथराइज कैपिटल की, यानी 50 लाख की एक एग्जाम्पल लिया, 50 लाख की कंपनी की ऑथराइज कैपिटल है, वो पूरी अपनी लाइफ टाइम में अगर वो कंपनी जितने भी टाइम के लिए उस टाइम में वो अपनी टाइम लिमिट में 50 लाख से ज़्यादा शेयर 50 लाख के से ज़्यादा के शेयर इशू नहीं कर सकता, ठीक है। और फिर उसमें क्या हो गया इशूड और अनइशूड, यानी कि 50 में से कितने के शेयर इशू कर दिए, ठीक है। और फिर हमारे पास आके सब्सक्राइब और अनसब्सक्राइब, यानी कि जितने इशू किए उसमें से पब्लिक ने कितने खरीद लिए, ठीक है। फिर हमारे पास आके सब्सक्राइब कैपिटल में कॉल्ड अप और अनकॉल्ड अप, यानी कि सब्सक्राइब कैपिटल हमारी कितने की 10 लाख की, सॉरी, इशू कैपिटल हमारी कितने की 10 लाख की, 10 लाख में से सब्सक्राइब कितने किए के, एग्जाम्पल लिया गया जैसे 6 लाख का मान लो, 6 लाख कंपनी ने सब्सक्राइब कर लिए के 6 लाख खरीद लिए के, ठीक है। तो अब उस 6 लाख में से कंपनी ने उस टाइम पे कंपनी ने उन लोगों से 6 लाख में से 6 लाख के शेयर में से कितने रुपए मांगे हैं। जैसे मान लीजिए 6 लाख के शेयर इशू 6 लाख के शेयर सब्सक्राइब किए, लोगों ने खरीदे, कंपनी वालों ने कहा अभी आप बस हमें 2 लाख शेयर के रुपए दे दो, या फिर 2 लाख शेयर के रुपए नहीं, मतलब 2 लाख रुपए दे दो शेयर्स के, ठीक है। 4 लाख आप बाद में दे देना, ठीक है। तो वो जो 2 लाख हो गया उसे हम कहते हैं कॉल्ड अप कैपिटल, और जो बाकी के 4 लाख बचे जो कंपनी ने नहीं मांगे उन्हें हम कहते हैं अनकॉल्ड अप, ठीक है। अब देखो, कॉल्ड अप पार्ट ऑफ शेयर दैट इज कॉल्ड अप बाय द कंपनी, अनकॉल्ड अप पार्ट ऑफ शेयर दैट इज नॉट कॉल्ड अप बाय द कंपनी, ठीक है। अब देखो, कॉल्ड अप में भी आ गया, कंपनी वालों ने 2 लाख मांग लिया, क्या भरोसा लोग 2 लाख के 2 लाख शेयर के रुपए जबकि जब दे गए नहीं है ना, ठीक है। अगर दे दिए 2 लाख में से क्या कहते हैं, अगर मांगो कि 1,50,000 लोगों ने दे दिए, 1,50,000 रुपये दे दिए 2 लाख शेयर के, 2 लाख रुपये के शेयर्स के, वो 1,50,000 दे दिए और 50,000 कुछ लोगों ने नहीं दिए, ठीक है। तो वो जो 1,50,000 देगी वो आके हमारे पेड अप में, और जो 50,000 रह गए हमारे जो लोगों ने अभी नहीं दिए वो आके हमारे अनपेड अप में, ठीक है। देखो, पेड अप कॉल्ड अप अमाउंट दैट इज पेड अप बाय द शेयर होल्डर एंड कॉल्ड अप अमाउंट दैट इज नॉट पेड अप बाय शेयर होल्डर, ठीक है। कि ये हमारे कुछ के ऑथराइज कैपिटल। फिर हो गया हमारे पास इशूड और अनइशूड, इशूड के हो गया हमारे पास सब्सक्राइब और अनसब्सक्राइब, और सब्सक्राइब के हो गया हमारे पास कॉल्ड अप और अनकॉल्ड अप, और फिर कॉल्ड अप के हो गया हमारे पास पेड अप और
अनपेड। ठीक है, ये का हमारा कुछ टर्म्स होते हैं, इनकी डेफिनेशन आ जाती है, ये आपके काम आएंगे क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम। ठीक है, अब देखो, और हमारे पास होते हैं स्टेप्स टू इशू ऑफ शेयर्स, यानी कि हम शेयर इशू करके उसके हमारे पास स्टेप्स क्या होते हैं। सबसे पहले कंपनी एक प्रोस्पेक्टस इशू करती है। ठीक है, एक प्रोस्पेक्टस इशू करके इस पर एक मतलब एक पेपर होता है, एक प्रोस्पेक्टस होता है। ठीक है, जिसे वो इशू करके मार्केट में, और उस पर सब कुछ लिखा हुआ है कि इतने के शेयर, ये वो कंपनी के बारे में, मतलब सारी चीज़ें लिखी होती है शेयर वगैरह से लेके। ठीक है, जो मार्केट में इशू करके है, जिसे देख के फिर लोग आके हैं खरीदने के लिए। ठीक है, उसके बाद होता है सेकंड होता है रिसीविंग एप्लीकेशन, यानी कि अगर कंपनी ने मानो कि 50,000 शेयर के लिए प्रोस्पेक्टस इशू किया है, और कंपनी और फिर जो लोगों को ख़रीदना है ना, वो लोग एक एप्लीकेशन देंगे कि हमें ख़रीदना है। ठीक है, तो जिसको 50,000 में से किसी को अगर 10,000 खरीदनी है, किसी को 10 खरीदनी है, किसी को कितने खरीदनी है। ठीक है, तो वो लोग एप्लीकेशन देके। फिर थर्ड होता है हमारा मेकिंग अलॉटमेंट, यानी कि उन लोगों को शेयर अलॉट करना। ठीक है, अलॉट करना। और फिर चौथा होता है हमारे पास मेकिंग कॉल्स, फिर उनसे कॉल्स होके फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल, यानी कि उनसे 4 वे में पैसे मांगे जाके। सबसे पहले एप्लीकेशन पे तो सारे जितने इशू किए होते हैं, फिर हमारे पास अलॉटमेंट पे रुपये मांगे जाके, फिर कॉल्स पे रुपये मांगे जाके। कॉल्स होके मेरे पास फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल, यानी कि अगर एक शेयर 10 रुपये का है तो 10 के 10 शेयर हमारे एक बार में रुपये नहीं मांगे जाके। ठीक है, अगर एक शेयर हमारे पास 10 रुपये का है, एक कंपनी ने 50,000 शेयर इशू किए है और 10 रुपये का एक शेयर है, ठीक है, टोटल शेयर का अमाउंट कितना हो गया 50,000 इंटू 10, यानी कि 5 लाख हो गया। ठीक है, यानी 5 लाख के टोटल शेयर है एक कंपनी पे। ठीक है, अब एक इंसान है, उसने 1,000 शेयर खरीदे। ठीक है, तो उससे वो 1,000 शेयर के जो 10 रुपये का एक शेयर है ना, तो वो 10 रुपये 4 बारी में मांग के, फिर किसी में होता है कि 3 बारी में मांग ले। तो सबसे पहले से अलॉटमेंट पे 2 मांग लिए, फिर अलॉटमेंट पे 2 मांग लिए, एप्लीकेशन पे 2 मांग लिए, अलॉटमेंट पे 2 मांग लिए। ठीक है, फिर हमारे पास फर्स्ट कॉल पे उसने मांग लिए 4, और फिर फाइनल कॉल पे फिर 2 मांग लिए। मतलब ऐसे करके तो कुल में रुपये मांग के एक साथ रुपये नहीं मांगते वो। ठीक है, तो ये हमारे कुछ स्टेप्स होते हैं इशू ऑफ शेयर्स के। ठीक है, अब देखो हमारे जो शेयर्स होते हैं ना, वो 2 टाइप से इशू किए जा सकते हैं, एक पार और एक प्रीमियम। पार होता है कि यानी जितने की शेयर की फेस वैल्यू, यानी अगर एक शेयर 10 रुपये का है तो मार्केट में जो कंपनी वाले वो 10 रुपये में ही इशू करेंगे। ठीक है, और उसके बदले पब्लिक भी होंगे 10 रुपये ही देगी। ठीक है, और प्रीमियम होता है नहीं, अगर एक शेयर 10 रुपये का है तो मार्केट में 12 रुपये पे, या फिर 10%, 20%, 30% जितना भी प्रीमियम होगा, अगर 10 का 12 में 13 में ऐसे करके इशू करके मार्केट में उसम करके प्रीमियम पे। ठीक है, कुछ शेयर पार पे इशू होते हैं, प्रीमियम पे होते हैं। ठीक है, और शेयर कभी भी डिस्काउंट पे इशू नहीं हो सकते। ठीक है, कभी भी डिस्काउंट पे इशू नहीं हो सकते शेयर। ठीक है, अब देखो इसके बाद हमारे पास आती है जर्नल एंट्रीज। ठीक है, वो हम पढ़ेंगे अगली वीडियो में। ठीक है, अभी इस वीडियो में मैंने आपको कुछ बेसिक्स बताने के जो रह गए कि पहली वीडियो में कुछ बेसिक्स। ठीक है, ये डेफिनेशंस है और ये कुछ स्टेप्स है, और फिर हमारे शेयर कैसे इशू किए जाते हैं। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी। समझ में आया क्या? 101% आप बोलिए।